सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, संस्कृत व्याकरण प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना महाराज जी द्वारा लिखित व्याकरण की पुस्तक के प्रकरण संधि प्रकरण को पढ़ रहे हैं। संधि प्रकरण में भी हल संधि प्रकरण हमारा चल रहा है। अभी तक हमने आपको इसके हल संधि प्रकरण की कक्षाएं पढ़ा दी हैं और प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है हमने, संपूर्ण संधि प्रकरण। ठीक है, उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को क्रम से देख सकते हैं, अथवा आप यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर पट्टी पर दिया जा रहा है उस पर संपर्क करके सभी कक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो गत कक्षा में मैंने आपको हमारी 15 कक्षाएं हो गई हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया था हमारा। गत कक्षा में आपको ये कुछ बता रहा हूं, संस्कर्ता संस्कार आदि जो संधि थी वो बताई। बस हल संधि में केवल आज एक संधि बची है, बाकी समाप्त हो गई। जितना चाहिए MA BA शास्त्री आचार्य के लिए उतनी सभी संधियां इसमें कवर हो गई। ये मान लीजिए TGT PGT अथवा किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में जो लगता है वो सब संधि प्रकरण आ जाए। चलिएगा, तो ये है हमारा यहाँ पर। इसके लिए पहले यहाँ पर ये सूत्र देख लेते हैं। इसको तुक संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुक। वास्तव में क्या है ये? तुक संधि होती है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये सूत्र आप देखेंगे 6 ठीक है, ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 73वां सूत्र है 6। और ये दूसरा अर्थात ये तीसरा है यहाँ पर, तो पर हमें दूसरा लेंगे दीर्घात। ये भी उसी के एक सूत्र छोड़ करके है। ठीक है, और पदांताद्वा। ठीक है, ये भी यहीं पर है। ये क्या होता है वास्तव में, यहाँ पर ऐसी इन्होंने संख्या लिख दी है जिससे कंफ्यूजन हो जाए आदमी को, क्योंकि इसकी संख्या लिख दी है 6173 और इसकी भी लिख दी है 6173। वस्तुतः अष्टाध्यायी के अंदर क्या होता है, ये जो सूत्र है यहाँ पर देखें, ये वाला वास्तव में 74वां है। ठीक है जी, ये 73 हो गया, ये 74 है और ये 75 हो गया। ठीक है, और ये वाला जो सूत्र है इसमें, ये वाला सूत्र है 72वां। यह संख्या गलत लिखी है। ठीक है, ये 72वां सूत्र है। आंग मांगोष्ट। इन 4 सूत्रों से ये संधि हम समझ लें। ठीक है, ये सभी सूत्र वास्तव में तुक करते हैं। तुक मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूं। क्या करते हैं? तुक करते हैं। कब करते हैं ये देखेंगे अभी। वस्तुतः ये क्या है, छ के परे रहते, माने छ, ऐसा कहेंगे छ वर्ण आगे आ रहा हो तो छ को तुक आगम होता है इन सभी सूत्रों से। क्या होता है? तुक। तुक जब करते हैं तो तुक में क्या होता है, तुक का क भी चला जाता, ऊ भी चला जाता, केवल ता बचता है। क्या बचता है? ता। ये छ से पूर्व में होता है, ध्यान रखेंगे कित है इसलिए। अब यहां पर ये जो ता है और इधर छ है, तो जो ष्टुत्व संधि होती है, क्या ष्टुत्व,
अर्थात शा और च वर्ग के योग में सा को शा और त वर्ग को च वर्ग हो जाता है। वो संधि लग जाती है, इसमें हमेशा लगती है, क्योंकि ये त है और ये छ है। इस च वर्ग के योग में त वर्ग को च वर्ग हो जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो हमेशा ये होगा तो तुक, परंतु अंततः ये च दिखेगा। उच्चारण में, प्रयोग में च का ही प्रयोग होगा। ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया, ठीक है। अब क्रम से ऊपर से पढ़ लेते हैं, आ जाइए। इसको बोलते हैं तुक संधि, ठीक है। तुक करते हैं इससे। 26 छ तथा छ के पूर्व वाले, माने छ हो गया, और छ से पूर्व पहले वाले ह्रस्व वर्ण, माने कोई भी ह्रस्व वर्ण हो, कोई भी हो, आ ई उ कुछ भी, अथवा दीर्घ स्वर, स्वर ही होता है दीर्घ और ह्रस्व, स्वर के बीच में, अर्थात ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व स्वर और छ, दीर्घ स्वर और छ, इनके बीच में कहते हैं च नित्य आता है। वस्तुतः ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने पूरी वो संधि करके पूरा कुछ अपने मन में करके लिख दिया है। वस्तुतः इसका अर्थ वास्तव में ये कहेंगे, ये तुक होता है। क्या होता है, तुक। और तुक का ये चला जाता, ये चला जाता, त बचता है, और त को क्या हो जाता है, शू से च हो जाता है। बस वही च कह रहे हैं, ठीक है। च हो जाता है, क्या नित्य हो जाता है, जैसे। अब देखिएगा ये वाला जो वास्तव में अर्थ है, ये वाला, ये इन दो सूत्रों का अर्थ है। कौन कौन से का, इसका ध्यान रखेंगे। छे च दीर्घात, इन दोनों का अर्थ है ये, इन्होंने एक ही में कर दिया है, ठीक है। माने ह्रस्व वर्ण से बाद में छ हो तो भी तुक हो जाता है, और दीर्घ वर्ण से उत्तर छ हो तो भी उस छ को तुक हो जाता है, तुक का ता बचता है, उसको भी छ हो जाता है। अब देखिएगा यहां पर संधियां दिखाई इन्होंने। क्या संधि है, जैसे शिव है ये, ठीक है, और ये छाया शब्द है, इनका समास करके जुड़ जाते हैं। जुड़ेगा तो इससे अच्छा परे, इससे ह्रस्व वर्ण है, तो इससे उत्तर ये छा, इसको क्या हो जाएगा, तुक हो जाएगा। वास्तव में ये का बचे, ता बचेगा और इसको च हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, शिवच्छाया, ऐसा बनेगा। क्या बनेगा, शिवच्छाया। ऐसे ही वृक्ष छाया, वृक्ष छाया, ये च लग गया। ऐसे ही चे छिद्यते है, तो यहाँ पर छ परे, छ परे है, तो इस, और ये दीर्घ है, ये दीर्घ का दिखा रहे, वो वाले तो ह्रस्व के थे, ये दीर्घ का है। तो दीर्घ में छिद्यते, चे छिद्यते, ये क्या है, यंगंत का रूप है। किसका रूप है जी, यंगंत का। ये हो गया, ठीक है। अब आ जाइएगा आगे। अब इस सूत्र का अर्थ करते हैं पदांताद वाह। वाह वाह है, इसमें वाह का अर्थ क्या होता है, विकल्प। अब विकल्प से होगा, विकल्प से कहां होगा, ये देखिए। इसमें अक्का बताते हैं, किंतु छ के पूर्व, ध्यान रखेंगे, छ के पूर्व जो ऊपर वाला बता रहे हैं, छ से कोष्ठक में बता रहे हैं, आंग उपसर्ग को तथा मां के आ को, माने आंग का ये आ बचता है, और ये मांग है, वास्तव में मांग निषेध, तो मांग का मां बचता है, तो मां का आ, इनको दोनों को छोड़ करके, माने आंग के आ को और मांग के आ को छोड़ करके कोई पदांत दीर्घ स्वर आवे,
पदांत मीन्स सुप्तिगंतम पदम, जो पद होता है उसका अंतिम वर्ण यदि दीर्घ हो, क्या हो, दीर्घ हो, पद का अंतिम वर्ण दीर्घ हो शब्द का, परंतु आंग का आ नहीं होना चाहिए, मांग का मान आ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी शब्द हैं वास्तव में, ये भी क्या है, पद हैं, व्याकरण में ये पद है। तो क्या कोई पदांत दीर्घ स्वर आवे तो ऊपर वाला नियम, ये वाला नियम था छत्व विधान, ये छत्व विधान वास्तव में नहीं कहेंगे इसको, यहां पर वास्तव में छत्व विधान तो कह सकते हैं या तुक तुक विधान कहेंगे। छत्व विधान छ तो हो ही नहीं रहा कहीं, विकल्प से लगता है। अच्छा, ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिख गया है, ठीक है। तो विकल्प से क्या लगे, ऊपर वाला, अब देख लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ऊपर वाला नियम कहाँ लगेगा, एक तो ह्रस्व में लगेगा, चाहे शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व होगा या बीच में हो कहीं पर भी तो भी लग जाएगा, ठीक है। अथवा दीर्घ लगेगा, दीर्घ में भी लगेगा ये, परंतु दीर्घ में ऐसी जगह लगेगा कि वो शब्द के बीच में दीर्घ होना चाहिए। जैसे यहां पर ये शब्द पूरा एक शब्द है, पद है, तो ये बीच में आराच्य का है तो भी हो गया है। अब यहां पर विकल्प, जैसे लक्ष्मी छाया, तो क्या है, लक्ष्मी छाया अथवा लक्ष्मी छाया, देखा आपको। देखिए ये क्या है, शब्द है एक और दीर्घ है, अंत में क्या है, दीर्घ है, और ये छा है, तो इसको विकल्प से कहेगा। ये ई तो जा पर नहीं हुआ है और यहां पर हो गया तुक, तुक को चा हो गया तक है, यही उदाहरण है, ठीक है। ऐसे ही और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आ, ये कुवली छाया, कुवली छाया है? खटवा छाया, खटवा छाया, ठीक है, मैं लिख देता हूं। और भी देख, जैसे ये भी ले सकते हैं आप, जैसे ये क्या है, खटवा, एक ये बनेगा खटवा छाया और दूसरा बनेगा खटवा छाया, यहां पर नहीं हुआ, ये भी दीर्घ है। और शब्द खटवा एक पद है, ध्यान रखिए पद है ये, तो ये हो गया, तो ऐसे लक्ष्मी ये हो गया। इसी प्रकार से और भी मैंने बताया आपका, ये कुवली छाया है, ठीक है, ये हो गया। और यहां पर ये शब्द के बीच में है, ठीक है, इसलिए ऐसे ही और भी मैं शब्द के बीच वाला दिखा देता हूं, जैसे ये है हरी छति, ये क्या है, हरी छति, हरी छति में जो ई है ये शब्द के बीच में है, इसलिए यहाँ पर छ को च नित्य होगा, यहाँ पर विकल्प नहीं होगा, ठीक। ऐसे ही आपका म्लेच्छति है, क्या है, म्लेच्छति, तो ये जो ए है ये बीच में है, इसलिए नित्य होगा ऊपर वाले से, और यदि शब्द के अंत में होगा तो नीचे वाला होगा, घटा लेंगे आराम से, ठीक। अब आगे इसका अर्थ बता रहे हैं, आंग मांगुष्ट, बस हल संधि का आज अंत हो जाएगा। खा, छा से पूर्व आंग का आ और मांग का आ, ठीक है, ऊपर वाले अभी मना कर दिया तो उनको अब ले रहे हैं। होने पर च अवश्य मन, च मन तुक नित्य ही आएगा, ये भी पद के अंत में है, शब्द के अंत में है, इनका आ दीर्घ है, परंतु वो वहां पर कहा उसको छोड़ करके, यहां पर तो इनको नित्य ही होगा। जैसे मां का दिखा रहे हैं पहले, मां छिदत, मां छिदत, ये लंग लंग लकार का रूप है, क्या लंग लकार का रूप है,
तो ये यहाँ पर हो गया, माँ का आ से उत्तर ये नित्य हो गया। यही यहाँ यही एक रूप बनेगा तो नहीं बनेंगे। माँ छिदत नहीं होगा, ये गलत है, ना होगा। नहीं तो आप ऊपर वाला सूत्र आएगा, क्योंकि ये आ शब्द के अंत में तो है परंतु माँ का है। इसी प्रकार से आंग का आ प्लस छादयति, आच्छादयति, ऐसा ही बनेगा। यहां भी एक रूप होगा, आच्छादयति, ये गलत, ये नहीं होगा। तो ये वस्तुतः क्या है, इसको तुक संधि बोलते हैं, तुक होता है। तुक के तकार को च्युत होकर के च बन जाता है, नित्य, कोई विकल्प नहीं। च्युत में कोई विकल्प नहीं है, हाँ तुक का विकल्प, ठीक है। चलिएगा, अब अगली कक्षा में हम आपको प्रवेश कराएंगे इसका विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये विसर्ग संधि है, इसकी भी 2-4 कक्षाएं बनेंगी, फिर ये संपूर्ण हमारा संधि का प्रकरण कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी पाठक महानुभाव आकर के देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके संपूर्ण संधि के प्रकरण को ऑनलाइन निःशुल्क अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ सकेंगे। करोड़ों लोग पढ़ें, मेरी ऐसी आत्मीय और हार्दिक इच्छा। इसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। सहयोग आपका यही अपेक्षित है कि आप अपने मित्रगणों तक इस सीरीज की सभी वीडियोज को शेयर करके पहुंचाएं, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।